नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। जब मैं आपके सामने आता हूँ बड़ी प्रसन्नता होती है, चर्चा होती है, ज्ञान की गंगा बहती है। हम आपके सामने नई नई जानकारियाँ लेकर आते रहते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। आज हम आपके सामने चर्चा करने जा रहे हैं कि प्रणाम करना एक सम्मान है, एक संस्कार है। प्रणाम प्रेम है, प्रणाम अनुशासन है, प्रणाम शीतलता है, प्रणाम आदर सिखाता है, प्रणाम क्रोध मिटाता है, प्रणाम आंसू धो देता है, प्रणाम से सुविचार आते हैं, प्रणाम झुकना सिखाता है, प्रणाम अहंकार मिटाता है, प्रणाम हमारी संस्कृति है। वर्तमान में हमारे घरों में जो इतनी समस्याएं हैं उनका भी मूल कारण यही है कि जाने अनजाने अक्सर घर के बड़ों की उपेक्षा हो जाती है। घर के बच्चे और बहुएं यदि प्रतिदिन सभी बड़ों को प्रणाम कर उनका आशीर्वाद लें तो शायद किसी भी घर में कभी कोई क्लेश ना हो। प्रणाम करने का बहुत महत्व है। अपने से बड़ों से मिलने पर दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम या फिर नमस्ते या नमस्कार करने की परंपरा प्राचीन काल से ही चली आ रही है। किसी व्यक्ति को प्रणाम करते समय सभी उंगलियों और अंगूठे एक समान रखकर दोनों हाथों को मिला लेना चाहिए। इसके बाद हाथों को अपने हृदय से लगाकर विनम्रता पूर्वक सिर झुकाकर प्रणाम करना चाहिए। आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो प्रणाम या फिर कहें नमस्कार करना इंसान के लिए अत्यंत लाभदायक होता है। नमस्कार करते समय इड़ा और पिंगला नाड़ी आपस में मिलती है और सिर श्रद्धा भाव से झुक जाता है। इससे शरीर का आध्यात्मिक विकास भी होता है। जब कभी भी हम किसी व्यक्ति को प्रणाम करते हैं तो वह इंसान हमें प्रणाम या फिर कहे नमस्कार करता है। इस पूरी प्रक्रिया में एक सामाजिक आध्यात्मिक संबंध बनता है। किसी को प्रणाम करने पर न सिर्फ आत्मीयता बढ़ती है और रिश्ते मजबूत होते हैं, बल्कि अपने से बड़ों से मंगल आशीर्वाद मिलने पर सुख और संतोष प्राप्त होता है। जब कोई प्रणाम बोले तो उसके उत्तर में क्या बोलें, तो देखिए, वैसे तो ज़्यादातर हमने लोगों को देखा है कि जब सामने वाला प्रणाम बोलता है तो लोग भी उसके उत्तर में प्रणाम ही बोलते हैं। प्रणाम के संबंध में हम आपको मार्कंडेय ऋषि की कथा सुनाते हैं। मार्कंडेय जी अल्पायु थे। उनके पिता ने शीघ्र ही मार्कंडेय जी का जनेऊ संस्कार करा दिया। उन्हें प्रणाम की दीक्षा दी और समझाया कि जो भी व्यक्ति तुम्हारे सामने आए उसे प्रणाम करना। यह मार्कंडेय जी का नित्य का नियम था। जो भी व्यक्ति उनके सामने आता वह उसे प्रणाम किया करते थे। एक बार सप्तऋषि मार्कंडेय जी के सामने आए और मार्कंडेय जी ने उनके चरण स्पर्श किया। तब सप्तऋषियों ने उन्हें दीर्घायु होने का आशीर्वाद प्रदान किया। किंतु जब उन्हें पता चला कि मार्कंडेय जी तो अल्पायु हैं, तब वे मार्कंडेय जी को लेकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी के पास जाकर मार्कंडेय जी ने उन्हें चरण स्पर्श किया। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें दीर्घायु होने का वरदान दिया। तब सप्तऋषियों ने ब्रह्मा जी से कहा कि यह बालक अल्पायु है, अतः हमारा वरदान झूठा साबित होगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि अब यह बालक कई कल्पों तक जीवित रहेगा तथा दीर्घायु रहेगा। जब यमराज मार्कंडेय जी के प्राण लेने आए तब शिव जी ने उन्हें भगा दिया था। अतः चरण स्पर्श आयुवर्धक है। प्रतिदिन में एक बार सरस्वती जिह्वा पर विराजमान होती हैं। बड़ों के आशीर्वाद इसी से फलित होते हैं। प्रणाम प्रक्रिया के द्वारा हम अपने जीवन में गुरुजनों का आशीर्वाद लेकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। रोज जब भी घर से निकलें तो उसके पहले अपने माता पिता के पैर छूकर आशीर्वाद लें। जैसे कि पैर छूकर अपने से बड़ों का आशीर्वाद लेना प्राचीन भारतीय परंपरा का अभिन्न अंग है।
माँ बाप भगवान का स्वरूप होते हैं, उनकी सेवा कीजिए। सचमुच जब हम माँ या माँ बाप के पैर छूते हैं तो माँ बाप कहते हैं खुश रहो बेटा, तब दिल को बड़ा सुकून मिलता है। कहते हैं माँ बाप के कदमों में जन्नत होती है। आप भी अपने माँ बाप की सेवा कीजिए। कहा जाता है कि जिस घर में माँ बाप हंसते हैं उसी घर में भगवान भी बसते हैं, क्योंकि माँ बाप ही जीते जागते भगवान हैं। माँ बाप का प्यार इस दुनिया की अनमोल चीज है। अगर आपने माँ बाप को दुखी किया तो आप कभी भी सुखी नहीं रह सकते, क्योंकि माँ बाप की बद्दुआ से भगवान भी नहीं बचा सकते हैं। माँ बाप ईश्वर स्वरूप होते हैं। अपने से वरिष्ठ जनों के चरण स्पर्श करने से स्वयं के भीतर नम्रता, दूसरों के प्रति आदर और विनय का भाव जागृत होता है। इसके साथ ही वरिष्ठ व्यक्ति की सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह भी उसके आशीर्वाद के रूप में आपके भीतर प्रवाह होता है। प्रणाम के संबंध में हम आपको महाभारत का एक प्रसंग सुनाते हैं। महाभारत का युद्ध चल रहा था। एक दिन दुर्योधन के व्यंग से आहत होकर भीष्म पितामह घोषणा कर देते हैं कि मैं कल पांडवों का वध कर दूंगा। उनकी घोषणा का पता चलते ही पांडवों के शिविर में बेचैनी बढ़ जाती है। भीष्म की क्षमताओं के बारे में सभी को पता था, इसलिए सभी किसी अनिष्ट की आशंका से परेशान हो गए। तब श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा, अभी मेरे साथ चलो। श्री कृष्ण द्रौपदी को लेकर सीधे भीष्म पितामह के शिविर में पहुंच गए। शिविर के बाहर खड़े होकर उन्होंने द्रौपदी से कहा कि अंदर जाकर पितामह को प्रणाम करो। द्रौपदी ने अंदर जाकर पितामह भीष्म को प्रणाम किया तो उन्होंने अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दे दिया। फिर उन्होंने द्रौपदी से पूछा कि पुत्री, तुम इतनी रात में अकेली यहाँ कैसे आई हो? क्या तुमको श्री कृष्ण यहाँ लेकर आए हैं? तब द्रौपदी ने कहा कि हाँ, और वे कक्ष के बाहर खड़े हैं। तब भीष्म पितामह भी कक्ष के बाहर आ गए और दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम किया। भीष्म पितामह ने कहा, मेरे एक वचन को मेरे ही दूसरे वचन से काट देने का काम श्री कृष्ण ही कर सकते हैं। शिविर से वापस लौटते समय श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा, तुम्हारे एक बार जाकर पितामह को प्रणाम करने से तुम्हारे पतियों को जीवन दान मिल गया है। अगर तुम प्रतिदिन भीष्म, धृतराष्ट्र, द्रोणाचार्य आदि को प्रणाम करती होती और दुर्योधन, दुशासन आदि की पत्नियां भी पांडवों को प्रणाम करती होती तो शायद इस युद्ध की नौबत ही ना आती। अपने से बड़ों को प्रणाम करना सीखिए। कहते हैं कि प्रणाम परिणाम बदल देता है।